दोस्तों आज मैं आपको ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने 1100 लोगों की जान हिटलर से बचाई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर ऑस्कर शिंडलर की, जो कि एक नाजी पार्टी के होते हुए भी उन्होंने 1100 यहूदियों को बचाया था। दोस्तों मिस्टर ऑस्कर का जन्म 8 अप्रैल 1908 में हुआ था। वे बचपन से ही कुछ कर दिखाना चाहते थे, इसीलिए वे हिटलर के साथ काम करना चाहते थे। 1930 के दौरान जब हिटलर सत्ता में आया तो मिस्टर ऑस्कर भी सक्रिय हो गए और उन्होंने भी इस बदली हुई परिस्थितियों का खूब फायदा उठाया। मिस्टर ऑस्कर बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे बड़े बड़े नेताओं और अफसरों के साथ अपना संपर्क स्थापित किया। जब जर्मनी पोलैंड पर हमला कर दूसरा विश्व युद्ध छेड़ देता है, तभी से रियल शिंडलर की कहानी स्टार्ट हुई। दोस्तों ऑस्कर मुनाफा कमाने के लिए क्राकोव शहर में आते हैं और वहां पे जर्मन सैनिकों के लिए बर्तन बनाने की फैक्ट्री का निर्माण करते हैं। स्टार्टिंग में तो उन्होंने यहूदियों को अब काम पर इसीलिए रखा था क्योंकि वे काफी सस्ते मजदूर थे। जब ऑस्कर ने उनके साथ काम करना स्टार्ट किया तब उनके अंदर का असली इंसान बाहर आने लगा। उस समय यहूदियों पर काफी जुल्म किए जाते थे, उन्हें बीच सड़क पे गोली मार दी जाती थी, बच्चों को आग की भट्टी में जिंदा जला दिया जाता था और जो भी बुजुर्ग इंसान या औरत होते थे तो उन्हें सर पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती थी। इसी वजह से ऑस्कर हिटलर से नफरत करने लग गए। पर यह बात तो सही थी कि ऑस्कर खुलेआम हिटलर का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने खामोश रहते हुए ज्यादा से ज्यादा यहूदी मजदूरों को खरीदने का स्टार्ट किया और उन्हें अपनी फैक्ट्री में काम देना स्टार्ट किया। एक बार हिटलर ने यहूदियों को क्राकोव शहर से यातना गृह में भेजने का आदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्कर के मजदूरों को भी भेजा जाना था। बट जैसे ही उन्हें ट्रेन में चढ़ाया गया, वहां पे ऑस्कर आ जाते हैं। साथ ही वह ऑफिसर को समझाते हैं कि ये मजदूर जर्मन आर्मी के लिए बहुत ही जरूरी है। 1943 में हिटलर ने आदेश दे दिया कि एक भी यहूदी को जिंदा ना छोड़ा जाए। इसी काम को अंजाम देने के लिए अमन गोथ नामक नाजी ऑफिसर को नियुक्त किया गया, बट ऑस्कर ने उसे भी खरीद लिया। लेकिन 1944 में प्लाज्डो कैंप का दर्जा बदलकर डेथ कैंप कर दिया गया और क्राकोव के सभी यहूदियों को मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया गया। इसी का फायदा उठाते हुए गोथ ने सभी यहूदियों को मारना स्टार्ट किया, लेकिन ऑस्कर ने उन्हें बताया कि वो अपनी फैक्ट्री बर्नेक शहर में लगवाना चाहते हैं, इसकी उनको इजाजत दी जाए ताकि वे जर्मन सेना के लिए हथियार बना पाए। काफी मुसीबतों के बाद उन्हें इजाजत मिल गई। अब फैक्ट्री चलाने के लिए मजदूरों की जरूरत तो होती थी, इसलिए यहूदी मजदूरों का उनके साथ जाना तय था और उन्हें सहमति भी मिल गई। दोस्तों करीब 1100 मजदूरों की लिस्ट तैयार हुई। इसी लिस्ट को शिंडलर लिस्ट कहा जाने लगा। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने मजदूरों को आदेश दिया कि वे खराब से खराब हथियार बनाएं ताकि जल्द से जल्द हिटलर का खात्मा हो सके। उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हुई। 1944 में दूसरे विश्व युद्ध पूरा हुआ। रूस की सेना ने सारे लेबर को मुक्त करवा दिया। साथ ही हिटलर ने खुद को गोली मार दी और गोथ को फांसी दे दी गई। ऑस्कर ने यहूदियों को बचाने के लिए अपनी सारी दौलत लुटा दी और दिवालिया हो गए। इसी के चलते ऑस्कर वेस्ट जर्मन निकल गए, बट वहां पे भी वो कुछ भी नहीं कर पाए। उसके बाद ऑस्कर अपनी वाइफ के साथ अर्जेंटीना निकल गए, जहां पर उन्होंने खेती स्टार्ट की। 1958 में वह पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए, जिसके बाद वह और उसकी वाइफ जर्मन लौटे, जहां उसने छोटे मोटे बिजनेस किए, बट वे उनमें भी फेल हो गए। जिसके बाद उन्हें उन्हीं यहूदियों का सपोर्ट मिला जिनको ऑस्कर नाजी सेनाओं से बचाया था। इसीलिए दोस्तों अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जय हिंद।